हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं हम लोग इस चैनल पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने इस चैनल पर कोशिश कर रहे हैं इस समय फिजिक्स की एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के लिए। और इस समय हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे। और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना सपोर्ट किए और कर भी रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी हमें सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे से वीडियोस बना सकें और अच्छा मैं आपको को दे सकूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेट न करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 12 की फिजिक्स की एनसीईआरटी का पेज नंबर 20 हम लोग कंटेन करने वाले हैं। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ था और ड्यू टू द मल्टीपल ऑफ चार्जेस और सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिकल मीनिंग क्या होती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद तो हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते ही हैं, समझेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मे वंडर वाई द notion of electric field has been introduced here at all आफ्टर ऑल। ठीक है, कि कह रहे हैं आपको ये आश्चर्य कर देने वाली एक बात है कि वाई द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इस पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर हर जगह यूज कर रहे हैं। आफ्टर ऑल फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्जेस द मेजरेबल क्वांटिटी इज द फोर्स ऑन अ चार्ज विच कैन बी डायरेक्टली डिटरमाइंड यूजिंग द कूलम लॉ। कह रहे हैं कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात अगर हम करें, एक सिस्टम ऑफ चार्ज अगर हम ले लेते हैं तो जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है, ठीक है, वह क्या होती है, फोर्स होती है जो किसी चार्ज पर वहाँ पे एक्ट करती है। मतलब अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ है जो डायरेक्टली हमको मेजरेबल है, जो हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वह है फोर्स, जो कि हर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर लगा रहा होता है, जिसको हम डायरेक्टली कूलम्स लॉ के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं और वहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद। ओके, वाई देर इंट्रोड्यूस दिस इंटरमीडिएट क्वांटिटी कॉल द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कह रहे हैं तो फिर बताइए कि क्यों ऐसी ज़रूरत हुई एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या बताया कि अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं तो उस सिस्टम ऑफ चार्जेस में अगर कोई मेजरेबल क्वांटिटी है दैट इज़ द फोर्स, तो उस फोर्स को हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम्स लॉ को अप्लाई करके। ठीक है, तो फिर क्यों हमको एक दूसरी क्वांटिटी लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो उसको ये बताने की कोशिश अब आगे करेंगे। For electrostatics, the concept of electric field is convenience but now really necessary. कह रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वह कन्वीनियंस्ड है। ठीक है, मतलब कि अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग है, बट नाउ रियली नेसेसरी, लेकिन ये बहुत बट नॉट रियली नेसेसरी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक आपको कन्वीनियंस दे सकता है, किसी चीज़ को समझने में थोड़ी आसानी, आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, मतलब कि if you understand the concept of electric field then it is easy to understand the any concept due to the multiple of charges, means कि the any effect due to the multiple of charges, यानी कि बहुत सारे चार्जेस के द्वारा जो इफेक्ट होता है या बहुत से चार्जेस के द्वारा जो कोई भी फिनोमिना शो होती है उसको थोड़ा समझना आसान हो जाता है अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लेते हैं। तो कह रहे हैं बस यही इसका कारण है और बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट वे ऑफ करेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इज एन एलिगेंट वे टू करेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस, जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ठीक है, उसके उसके सिस्टम ऑफ चार्जेस को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, उसके कैरेक्टर को, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्या कैरेक्टर होता है, क्या चीज़ें वहाँ पे शो हो सकता है, उसको समझने का इलेक्ट्रिक फील्ड एक आसान तरीका देखने को मिल सकता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट in the space around the system of charge tells you the force a unit positive charge test charge would experience if placed at the point। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह यह बताता है कि अगर हम उस पॉइंट पे कोई टेस्टिंग चार्ज लाकर रख दें तो वह कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है किसी एक्सटर्नल सोर्स के कारण। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, ठीक है, इसके अराउंड ये इसकी फील्ड है, तो इसके फील्ड में किसी पॉइंट पर हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो हम यहाँ पर टेस्टिंग चार्ज एक रख दें, तो यह टेस्टिंग चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो हमें बता रही है किसी चार्ज के कारण। ठीक है, तो जो कि हमको समझना भी थोड़ा आसान हो जाता है चार्ज के कैरेक्टर को, कोई ना कोई चार्ज का कैरेक्टर डिफाइन कर रही है। ठीक है, टेस्टिंग चार्ज क्या होता है भाई,
तो टेस्टिंग चार्ज का मतलब ये है कि एक ऐसा चार्ज जिसके ऑल द इफेक्ट लाइक द, अच्छा टेस्टिंग चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जैसे कि ये है, ये कोई एक लड़का है और ये कोई लड़का है, ठीक है। पता करना इस लड़के के पास कितनी ताकत है, तो इस लड़के को बोला जाता है तुम जाओ बेटा और मार खा के आओ। मतलब ये जाएगा और मार खा के आएगा और बताएगा कि चोट लगी उसे या नहीं लगी, ठीक है। बट ये कुछ नहीं कर सकता, है तो लड़का है लेकिन ये सिर्फ मार खा के आएगा और बताएगा कितनी तेज़ी से लगा। अगर ये भी उसको मार देगा तो कैसे पता चलेगा, दोनों लड़ने लगेंगे तो किसी की ताकत का अंदाज़ा लगाना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए यही काम ये टेस्टिंग चार्ज भी होता है, जो कि है तो चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर, लेकिन ये कोई अपना इफेक्ट नहीं शो कर सकता, ठीक है। ये सिर्फ इसके इफेक्ट्स के द्वारा इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। इसके इफेक्ट को ये केवल गेन कर सकता है और बता सकता है, खुद ये कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। दैट इज कॉल्ड द टेस्टिंग चार्ज, ओके। तो वही कह रहे हैं टेस्टिंग चार्ज को किसी पॉइंट पर ले जाके रख दें, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज दैट यू प्लेस एट अ पॉइंट टू डिटरमाइन द फील्ड। तो वही कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक सिस्टम ऑफ चार्जेस का एक कैरेक्टर होता है, हाँ ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह एक चार्ज का भी कैरेक्टर होता है और एक सिस्टम ऑफ चार्ज का भी कैरेक्टर होता है। आपने देखा, अरे भाई अगर a system of charge if anywhere then at a point the resultant electric field is the vector sum of their individual electric field, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उनके अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम की इक्वल होगी। मीन्स कुछ तो सिस्टम ऑफ चार्जेस का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। तो वही कह रहे हैं जो पॉइंट चार्ज होता है वह किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता, ठीक है। जो टेस्टिंग चार्ज होता है वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता, ठीक है, जो कि आप वहाँ पे प्लेस करते हैं। तो द टर्म फील्ड इन फिजिक्स जनरली रिफर्स टू अ क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस एंड मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो वही कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टर्म फील्ड है फिजिक्स में, जनरली वो ऐसी क्वांटिटी को रिफर करता है जो कि डिफाइंड एट एवरी पॉइंट, जो कि हर पॉइंट पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो फील्ड एक ऐसी चीज़ है जो हर पॉइंट पे होती है, ऐसा नहीं किसी पार्टिकुलर प्लेस पे है और नहीं है, ठीक है। हर पॉइंट पर वह डिफाइन होती है स्पेस में वेरी फ्रॉम, जो कि पॉइंट टू पॉइंट बदलती रहती है, किसी पॉइंट पे कुछ किसी पॉइंट पे कुछ, ये वेरीज करती रहती है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी। वाई? बिकॉज फील्ड इज आल्सो सो द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ टेस्टिंग चार्ज। तो ये फोर्स को एक्सपीरियंस बताता है कि कितना फोर्स उस पर लग रहा है। तो मीन्स अगर फोर्स वेक्टर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर होना ही है, क्योंकि वो उसी की तरह डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। द ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाउएवर इमर्जेस ओनली व्हेन वी गो बियॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का सही में जानना है तो आप इट इमर्जेंस ओनली व्हेन वी गो बियॉन्ड इलेक्ट्रोस, ये तभी आपको दिखाई देता है जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, मतलब चार्ज इन रेस्ट की बात करते हैं, तो नेचुरल रियल इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को आपको मिलती है, ठीक है, चार्ज इन रेस्ट में। साथ ही साथ ये उस समय भी देख सकते हैं अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना अगर कोई हो रही है तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। सपोज वी कंसीडर द फोर्स बिटवीन टू डिस्टेंट चार्ज Q1 Q2 इन द एक्सेलरेटेड मोड। मान लीजिए कि दो चार्ज Q1 और Q2 है, दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, तो उनके बीच क्या फोर्स लगेगा, ठीक है। हम लोग उसको देखते हैं कि उसके बीच में क्या फोर्स लगेगा। तो कुछ फोर्स मान लेते हैं लग रहा है। नाउ द ग्रेटेस्ट स्पीड विथ विच अ सिग्नल और इन्फॉर्मेशन कैन गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज सी। और हम जानते हैं कि नेचर में सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वह स्पीड ऑफ लाइट सी होती है। मान लीजिए इस स्पीड से कोई सिग्नल मूव कर रहा है द स्पीड ऑफ लाइट से, दस द इफेक्ट ऑफ एनी मोशन ऑफ Q1 एंड Q2 कैन नॉट, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पेज 21 पे देखते हैं। कैन नॉट एराइज इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इस ऐसे में क्या होगा, जो एनी मोशन Q1 और Q2, द इफेक्ट ऑफ एनी मोशन ऑफ Q1 एंड Q2, तो उस Q1 एंड Q2 को के कोई किसी भी मोशन को इंस्टेंटेनियसली तुरंत जो है वह उसके इफेक्ट को देख पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। देयर विल बी सम टाइम डिलेड बिटवीन द इफेक्ट एंड द कॉज। it is precisely here that the notion of electric field, ठीक है, इज़ नेचुरल एंड वेरी यूजफुल। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ठीक है कि दोनों के Q1 एंड Q2 के किसी भी इंस्टेंटेनियस इफेक्ट को एक साथ डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि मतलब कुछ ना कुछ डिले हो सकता है किसके बीच में, कि इफेक्ट एंड कॉज के बीच में। मीन्स कि अगर मतलब किसी चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगा, ठीक है, तो उस फोर्स का कारण क्या था और उस फोर्स के कारण हुआ क्या,
बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? कि यही कि जैसे Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, तो इस Q2 पर या Q1 पर अगर कोई फोर्स लगा तो वह फोर्स क्यों लगा, उसके पीछे का क्या कारण था, और उस फोर्स के लगने के कारण क्या हुआ, इन दोनों को एक साथ समझ पाना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा टाइम डिले इन दोनों के बीच में हो सकता है। भाई पहले फोर्स लगेगा, उसके कारण समझ में आएंगे, उसके बाद उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तुरंत एक साथ तो होगा नहीं, फोर्स लगा और तुरंत उसका इफेक्ट आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। वही कह रहे थोड़ा टाइम डिले होता है कि फोर्स कॉज और इफेक्ट के बीच में। तो वही कह रहे हैं, इट इज़ प्रेसिसली हियर दैट द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इसलिए कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही होती है, इज़ नेचुरली एंड वेरी यूजफुल, जो कि नेचुरल है और वेरी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी है। मतलब नेचुरली का मतलब ये नहीं कि हमने उसको प्रोड्यूस किया, खुद से प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, किसी चार्ज के कारण। द फील्ड पिक्चर इज दिस, द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द चार्ज Q1 प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। मतलब अब इन सब का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटिव मोशन कर रहा है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब बार बार अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, कभी रुक रहा है, कभी चल रहा है, कभी रुक रहा है, कभी चल रहा है, तो रुक रहा है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड, चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऐसे में वो दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। विच देन प्रोपिगेट विद द स्पीड ऑफ सी रीच Q2 एंड कॉज अ फोर्स ऑफ, उसके बाद तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के बाद जो है वह Q2 अपनी स्पीड C से वह मूव करता है, ठीक है। उसके बाद वह Q2 तक पहुंचता है और फोर्स, उसके बाद वो फोर्स का कारण बनता है। अंडरस्टैंड? इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जैसे Q1 और Q2 दो चार्ज एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, कहीं पे मूव कर रहे हैं, तो हम चार्ज Q1 के लिए बात करें तो जब चार्ज Q1 मूव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वह लाइट की स्पीड से मूव करती है, और मूव करके वह चार्ज Q2 के पास पहुंच जाती है, और वह उस पर जा कर के फोर्स लगाती है, ठीक है। ये बता रहे हैं कि Q1 Q2 दोनों चार्जेस अगर एक जगह एक साथ चल रहे हैं तो उस पर Q2 पे लगने वाले फोर्स का कार्य तब जाके, तो वही बता रहे हैं कि कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, Q1 मूव किया जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से चलती है, और उसी स्पीड से वह चल करके तुरंत Q2 के पास पहुंचती है और अपना इफेक्ट डालती है, ठीक है, और Q2 फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसी तरह से Q2 के कारण Q1 पे भी हो सकता है, ठीक है। उसके कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी वह Q1 को इफेक्ट करेगी, उस पर फोर्स लगाएगी। द नोशन ऑफ द फील्ड इलेंगेंटली अकाउंट्स फॉर द टाइम डिले, ठीक है। तो इसलिए जो ये फील्ड का नोशन है उसमें थोड़ा सा टाइम डिले हो सकता है, तुरंत नहीं। भाई अब इतना होगा ना, देखा प्रोसेस, मतलब उसने एक्सेलरेट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई, तब वो मूव करेगी, तो ही कहना सम टाइम डिले बिटवीन द फोर्स, बिटवीन मतलब दोनों मोशन करें उसके बाद फोर्स लगे, फोर्स का इफेक्ट आए, तो इसमें थोड़ा टाइम डिले हो रहा है। पहले एक चार्ज मूव करेगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, फिर वह चलेगी उस तक पहुँच के उसको, मतलब बहुत माइन्यूट सही लेकिन टाइम डिले है कि एक चार्ज के द्वारा दूसरा जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसमें थोड़ा समय लगेगा दोनों चलने पर। जब दोनों चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, चलेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी तभी हुआ जा करके वहाँ पे मूव करके उस पर फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि दोनों के बीच लगने वाले फोर्स में थोड़ा, ओके। तो दिस तो ये हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो ओके, उसके उसके बाद हम लोग देखते हैं द नोशन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो नोशन मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहती है, ठीक है। तो उसका मीनिंग टाइम डिले, इस तरह कह रहे हैं कि द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेंगेंटली अकाउंट्स फॉर द टाइम डिले। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है उसमें हम लोग समझ सकते हैं कुछ ना कुछ टाइम डिले होता है, ठीक है। दस इवन दो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड ओनली बाई दियर इफेक्ट्स, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वह केवल उसके इफेक्ट के द्वारा ही डिटेक्ट किया जा सकता है, और कोई कारण और कोई तरीका नहीं है। मीन्स कोई चार्ज रखा, अगर उस पर कोई इफेक्ट हुआ तो हम कह सकते हैं कि हाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। दे आर रिगार्डेड एज फिजिकल इंटेंटिटीज नॉट मेयरली मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स, इस तरह से हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी केवल एक फिजिकल मीनिंग है जिसको हम लोग समझ सकते हैं, न कि उसकी कोई मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन है कि हम कह सकते हैं कि कोई मैथमेटिकल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक फिजिकल सेंस है जिसको हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग ऐसी फील्ड है कि जो फोर्स लगाती है, ठीक है, किसी चार्ज के ऊपर। तो हम लोग बस उसकी फिजिकल मीनिंग हो सकती है, कोई मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन नहीं। दे हैव एन इंडिपेंडेंट डायनेमिक्स ऑफ दियर ओन, हाँ मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन मतलब उस इंटेंसिटी की वैल्यू, फोर्स की एक वैल्यू हो सकती है। इंटेंसिटी का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का आप फार्मूला पढ़ते हैं कि हाँ ये तो है ही मैथमेटिकल
कंस्ट्रक्शन नहीं, वो मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि वो तो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग लिखते हैं फार्मूला 1/4πε/Q/r², वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हाँ किसी चार्ज को अगर रखेंगे तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। ये बाकी फील्ड तो एक बस फिजिकल सिग्निफिकेंस है जिसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दे हैव एन इंडिपेंडेंट डायनेमिक्स ऑफ दियर ओन, ठीक है। इस तरह से इनका अपना खुद का, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इनका अपना खुद का वेरिएशन, अपना खुद का इफेक्ट देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। दैट इज़ दे इवॉल्व अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ दियर ओन, इसलिए इनका अपना खुद का लॉ होता है, अपने खुद के लॉ के द्वारा ये जुड़ते घटते हैं, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, इनका उसमें खुद का लॉ होता है, ठीक है। जो भी ये वहाँ पे शो होते हैं इनके लॉज अपने ओन होते हैं, किसी के दूसरे के लॉ के द्वारा इनका डिफाइन नहीं होता, ठीक है। अनदर कोई फिजिकल लॉ के द्वारा ये डिफाइन नहीं होते। दे कैन आल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। भाई एक फोर्स लगाता है तो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन तो करेगा ही, ठीक है। दस अ सोर्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टर्न ऑन फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम एंड देन स्विच्ड ऑफ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अगर कोई टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो वह एक शॉर्ट इंटरवल के बाद जो होती है वो स्विच ऑफ बंद हो जाती है, ठीक है। एक शॉर्ट इंटरवल के लिए ही रहती है, उसके बाद नहीं, ठीक है। मतलब सोर्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ समय के लिए राइज होती है और फिर वह अगर रुकना बंद हो गया तो वह भी टर्न बंद हो जाती है, ठीक है। टर्न ऑन फॉर अ शॉर्ट इंटरवल, एक छोटे से समय के लिए आती है, फोर्स लगाती है, फिर चली जाती है, ठीक है। लिप्स बिहाइंड प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी, और साथ ही साथ वो अपने पीछे एनर्जी को प्रोपेगेट करती हुई आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वह ट्रांसपोर्ट एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द फैराडे एंड इज नाउ एमंग द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। तो ये फील्ड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले फैराडे के द्वारा दिया गया था, जो कि आज फिजिक्स का एक केंद्र बना हुआ है, एक सेंटर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका समझ लिया कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल एक फिजिकली है, ना कि कोई मैथमेटिकली टूल्स है, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि यह कुछ इफेक्ट है जिसके द्वारा इसको बस समझा जा सकता है कि अगर कहीं कोई चार्ज रखा हुआ है, अगर उस पर फोर्स लग रहा है, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इट मीन्स देयर इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ओके, अदरवाइज नॉट। क्लियर। तो चलिए आज हम लोगों ने पेज नंबर 20 भी कंटेन कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पेज नंबर 21 का ये एग्जाम्पल देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बेस्ड है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और हम ऐसे ही आपके लिए लेक्चर ले आएंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मैसेज करिए, मैं आपको उसको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ओके। तो सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच।